नमस्कार, मैं आलोक कुमार। मैं आज बात करूंगा उस इंसान की जिससे सुनकर आपको लगेगा कि नहीं, बिहार और भारत में मदद करना, असहायों को मदद करना, भूखे को रोटी देना एक गुनाह है। आप खुद ही तय कीजिए। और इसका मैं तो ये बोलूँगा कि इसका कारण भी हमारी जनता है, हम लोग हैं। आप खुद ही समाज में देखिए, जो किसी को मदद करता है अपने पैसे से या अपने टाइम देकर, उसके साथ आप कैसा बिहेव करते हैं। और जो आपको शोषण करता है, हर तरह से शोषण करता है, झूठ बोलता है, फ्रेब करता है, उसके साथ आप कैसा बिहेव करते हैं। और यही हो रहा है, यही कारण है कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है। वोट से आपको पैसे से वोट खरीदे जा रहे हैं, जाति के नाम पर आप वोट दे रहे हैं और आपकी शोषण हो रही है, सब चीज़ बेच दिए गए और देख रहे हैं आप। मैं उस सब बातों से दूर होकर मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ उस मसीहा के जो गरीबों, असहायों के लिए आज से 10 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, मैं उनको जान रहा हूँ और मैं उनको समझा हूँ। मैं आज बात करूँगा पप्पू यादव। मैं बात करूँगा पप्पू यादव की। आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले पटना में बाढ़ आई। ड्रेनेज सिस्टम ख़राब था जिसके कारण बाढ़ आई। पानी तकरीबन यहाँ तक भरा हुआ था, छाती तक भरा हुआ था। उस बाढ़ में लोगों को खाना तक नहीं मिलने लगा, क्योंकि बाढ़ की पानी इतनी थी कि सब चीज़ बह गए, दह गए, सब्जियाँ की दुकान बंद हो गए, फल का दुकान बंद हो गए। उस बाढ़ के पानी में पप्पू यादव जैसे मसीहा खुद पटना के सड़कों पर नाव चलने लगा। खुद इतने पानी में घुसकर लोगों को दवाइयाँ, खाना, यहाँ तक सैनिटाइजरी पैड तक पहुँचाने का काम किया पप्पू यादव। उनके लोग, उनके कार्यकर्ता दिन रात तक 10 दिन तक काम करते रहे ग्राउंड पर उतर के। और लोगों को जब तक काम करते रहे, जब तक लोग वहाँ से पानी नहीं निकल गया। उसके बाद हम बात करें, उस समय भी सरकार ने उन पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया था, क्योंकि वो लगातार मदद किए जा रहे थे। सरकार ने बोला कि नहीं, ये जो मदद आप लोग कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं करें। जिसको कुछ देना है, मदद करना है, वो सरकार के फंड में जमा करे, सरकार उन तक पहुंचाएगी। सरकार की निकम्मापन देखिए कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। जो आप और हम लोगों को डायरेक्ट वे में मदद कर रहे हैं, उसको बंद करवा के बोल रही है हमारे फंड में जमा कीजिए, हम मदद करेंगे। और सरकार मदद के नाम पर पता है क्या की? जब 6 दिन गुजर गया तो हेलीकॉप्टर घुमा दी और छत पर खाना गिराने के नाम की, और उसमें चूड़ा गिराया गया। वो में एक दिन, ठीक से एक दिन भी नहीं वो प्रोजेक्ट काम किया। और हम पप्पू यादव जैसे लोग, उनके कार्यकर्ता लगातार 10 दिन पानी में बने रहे। सच्चे सेवा दिखा था उनका उस समय। उसके बाद जस्ट कोरोना आ गया, कोरोना फेज 1। कोरोना फेज 1 में क्या हुआ? लॉकडाउन लगा दिया गया। हमारे बिहार के लोग बहुत ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी तो नहीं करेंगे, अपने ही लोग हैं, लेकिन मजदूर हैं, दूसरे राज्यों में काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से उनको खाना बंद हो गया और वो घर आना चाहते थे। कितने लोग पैदल आए, कितने लोग रास्ते में मर गए। पप्पू यादव जैसे लोग जहाँ जो मिला उसको वहीं पे पैसा देने का काम किए और खाना देने का काम किया। हर जगह खाना पहुँचाने का काम किया करते थे। उस समय पूरे लॉकडाउन ये प्रक्रिया चलते रहा। इसमें हम खुद अपने हाथों से खाना पटना जंक्शन, पटना बस स्टैंड में अपने हाथों से खाना देने का काम किया था। इसका मैं फ़ोटो अटैच करूँगा। वो लगातार पूरे लॉकडाउन, पूरे कोरोना काल में लगातार चलते रहा। अपने पैसे से खाना खरीद के देने का काम पप्पू यादव करते थे। इसके लिए उन्होंने अपना ज़मीन तक बेच दिया। कितने ज़मीनों को बेच दिया। कहीं चोरी करके नहीं ला रहे थे, अपने ज़मीन को बेच कर लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे थे, गरीबों को पेट भरने का काम कर रहे थे। और हाँ, बदले में वो सिर्फ एक ही बात बोलता था कि आप लोग नहीं रहते तो हम लोग भूखे मर गए होते। 3-3, 4-4 दिन का भूखा इंसान, बस से पैसे नहीं होते थे उसको चलने के लिए, पैदल चलते रहता था। बसों में बैठने के लिए पैसे नहीं देते थे, वो सब हम लोग मुहैया कराए। और वो हुआ सिर्फ पप्पू यादव की बदौलत। उसके बाद वो सब टला तो अभी कोरोना फिर से आ गया था। लॉकडाउन का माहौल था। पप्पू यादव अभी जो अस्पतालों की स्थिति है उसको दिन रात पोल खोल रहे थे। अस्पतालों पर दबाव बना रहे थे कि बेहतर से बेहतर इलाज दे, PMCH, NMCH बेहतर इलाज दे। और उसके साथ ही उनकी रसोइया लगातार काम कर रही थी और लोगों को बीच में जाके खाना पहुंचाने का काम कर रही थी। इसी बीच ऑक्सीजन का भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सीवियर कंडीशन बढ़ रहा है। ऑक्सीजन और दवाइयों का मुहैया वो करवा रहे थे। इसी बीच एक BJP के बड़े नेता, जिसको रूढ़ी लोग बोलते हैं, उनके बीच 80 से 100 एम्बुलेंस बरामद हुआ जो झाँक के रखे। तो ज़्यादा बात तो ये है कि वो संसद निधि से खरीदे गए, संसद निधि के पैसे से खरीदे हुए एम्बुलेंस। तो उस पर बेजाबते मोहर लगा हुआ है, रूढ़ी का संसद निधि से खरीदा हुआ, जो सार्वजनिक पैसे से खरीदा हुआ, मतलब टैक्स के पैसे से खरीदा हुआ, जनता के लिए ही होना चाहिए था। एक्चुअली में उनके घर पर लगना ही नहीं चाहिए था, हॉस्पिटलों में लगना चाहिए था। लेकिन वो उनको खड़ा किए हुए थे तकरीबन न जाने कितने दिनों से, उसको उजागर ये कर दिए।
उन्होंने बोला कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है साहब, इसीलिए खड़ा है। इन्होंने जाकर ड्राइवर भी पहुंचा दिया कि लीजिए ड्राइवर देते हैं, इसको चलवाइए। लेकिन उल्टा मामला को उजागर ये किए, इनके एवज में इनको क्या मिला? लोगों को खाना पहुंचा रहे थे, इसके एवज में क्या हुआ? लोगों को मदद कर रहे थे, उसके एवज में क्या हुआ? पुलिस आई, इनको पकड़ी और रातों रात में 12 बजे इनको जेल में डाल दिया। वो में 32 साल पुराना अपहरण केस में, और वो भी जो केस है 32 साल पुराना जो ख़त्म हो चुका था, उसके लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो केस है जो हमारे गलती की वजह से मिस्टेक की वजह से हुआ था। उसका भी मैंने अटैचमेंट मैं यहाँ लगाऊंगा। बात यह है कि क्या बिहार और भारत में मदद करना गुनाह है? और अगर गुनाह है, हम मानते हैं कि आप एक के मदद करते हैं तो 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनको वो मदद से उनको आहत लगती है, क्योंकि उनका स्कोप बंद हो जाता है, उनको लूटने का जरिया बंद हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी गरीब को मरने दे दिया जाए, मानवता को हनन किया जाए। पप्पू यादव भी जिस तरह मदद कर रहे थे तो वो मतलब गरीबों के बीच में एक मसीहा के रूप में उभर रहे थे। तो क्या एनडीए की जो सरकार है वो भी मदद करे, वही मदद करे? फिर क्या जरूरत था पप्पू यादव जैसे लोगों को मदद करने का? वो भी हॉस्पिटल को सुधार दे। उनके एक भी एमएलए एमपी बाहर नहीं निकलते हैं। रहा विपक्ष की बात, विपक्ष भी घरों में सोई है और आरोप लगाती है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए करे। अरे क्यों नहीं करेगा? हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्यों नहीं करेगा? और क्या किसी को चोरी थोड़ी कर रहा है? आपको ऐसा लूट थोड़ी रहा है, गरीबों के बीच में मदद कर रहा है, सेवा कर रहा है। आप भी करो ना, पॉजिटिव पॉलिटिक्स आके मदद करो, रोडों पर आके मदद करो। तो आप तो मदद करने वाले को जेल में डाल दे रहे हो, ना करेंगे ना करने देंगे। मर रहा है उसको मरने देंगे। वाह क्या बनाए हो साहब। सरकार से यही कहना है कि पप्पू यादव जैसे लोग हम नहीं जानते वो क्या थे क्या है, बस हम ये जानते हैं कि पिछले 10 साल से रोड पर खड़ा होकर अगर कोई काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, पप्पू यादव। अलग बात है कि वोट के समय में लोग एक वोट नहीं देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सेवा का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव का है। हर मुद्दे हर चीज़ पर एकदम मुखर होकर बोलते हैं, इसी का सज़ा उनको दिया जाता है, दिया जा रहा है। और ये कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि मेरी आवाज़ जिन लोगों तक पहुँच रही है उस बातों को सोचे, पप्पू यादव की रिहाई की आवाज़ लगाए। सरकार जो ये देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र को जननी रहा है बिहार, इस लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र में परिवेश कर लिया जा रहा है, राजतंत्र बना रहा है। इससे ये उम्मीद नहीं थी नीतीश सरकार से कि अपने राज्य को ये राजतंत्र में बदल देंगे, कि बोलने की आज़ादी छीन लेंगे, सेवा करने की आज़ादी छीन लेंगे। अरे आप किस विहार के उत्पत्ति किए जा रहे हैं? कम से कम लोकतंत्र के जननी को लोकतंत्र रहने दीजिए। पप्पू यादव की रिहाई एक बहुत बड़ी मामला है, क्योंकि एक पप्पू यादव एक दिन घर में या एक दिन जेल में रह रहे हैं तो समझो कि हज़ारों लोग की मौत पटना जैसे जगह में हो रही है, क्योंकि उनके रहने से, उनके सेवा से, उनके देख रेख में न जाने कितने लोग अभी तक स्वस्थ हुए होंगे उनके मदद से। एक दिन पप्पू यादव अगर घर से बाहर नहीं निकल रहा था या एक दिन जेल में है तो 1000 लोग मरेंगे कम से कम। पप्पू यादव की जितना जल्दी हो सके रिहाई किया जाए, यही हमारी मांग है। इसी बातों के साथ बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।